Hello dear students, welcome to the session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT Virtual Classroom देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th की साइंस के ऊपर, यानी कक्षा 7 के विज्ञान विषय के ऊपर। अपनी पिछली क्लास में हम लोग एक चैप्टर के ऊपर बात कर रहे थे जिसमें हमने हीट यानी कि ऊष्मा को पढ़ा था। उसको ही करेंगे कंटिन्यू और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे। आप लोग अपना ध्यान अपनी स्क्रीन पर बनाकर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस क्लास में हमने ये बातें करी थी कि कौन सा पदार्थ जो है वो ठंडा होता है, कौन सा गर्म होता है ना। इसको हम लोग कैसे महसूस कर सकते हैं? अपनी स्पर्श, जो हमारा सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, जो सेंस ऑर्गन है, टच करने का जो हमारा सेंस है, उससे हम लोग इस बात का पता लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने जैसे आइसक्रीम खाई तो हमको ठंडा महसूस हुआ, है ना। चाय के प्याले में जो चम्मच रखा रहता है वो हमको गर्म महसूस होता है ना। तो इस सारी चीजों के लिए हमने पढ़ा था कि गर्म और ठंडी वस्तुएं क्या होती है, अलग अलग होती हैं। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट भी करा था जहां पर कि हमने ये बोला कि जो हमारी जो स्पर्श जो ऑर्गन्स हैं, जो स्पर्श जिस वस्तु से जिस चीज से हमको पता लग रहा है, जो चीज छू करके हमको पता लग रहा है ना, वो जो है वो हमको धोखा भी दे सकता है। कभी कभी हमको जो है धोखा भी दे सकता है। जो हमारी स्पर्श इंद्रियां हैं वो हमको क्या कर सकती है, कभी कभी धोखा भी दे सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ए, बी और सी तीन बर्तन में हमने पानी भरा था। ए में ठंडा पानी, बी में गर्म पानी और सी में ठंडा और गर्म मिक्स पानी। जब हमने एक बार अपना दायां हाथ या फिर बायां हाथ ए में डाला, दायां हाथ बी में डाला और उसके कुछ देर बाद हमने दोनों हाथों को एक साथ सी में डाला, तो हमें जो है रिजल्ट्स ऐसा लगा कि एक हाथ हमें बता रहा है कि सी वाला पानी गर्म है और एक हाथ हमें बता रहा है कि सी वाला पानी ठंडा है, जबकि सी वाले पानी का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा है। तो यहाँ से हमको पता चला जो हमारी स्पर्श इंद्री है वो हमें धोखा भी दे सकती है। यहाँ से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया ताप का। ताप यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमने क्या पढ़ा? किसी वस्तु की उष्णता, उष्णता यानी कि गर्मी या फिर ठंडी की जो मेजरमेंट होगी, जो उसकी माप होगी, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे उसका टेम्परेचर कहेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए। और टेम्परेचर को हम किससे नापते हैं? तापमापी से। तापमापी को हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। ठीक हो गया। तो ये हमने डॉक्टरी थर्मामीटर कल की क्लास में पढ़ा था। आज हम जो है इससे आगे की बातें करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर कुछ फिगर्स दिख रहे हैं, इन फिगर्स के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग अपनी चीजें लिख लेते हैं। आज की जो हेडिंग है, आज के जो पॉइंट है उसको लिख लीजिए। ठीक है। सो नोट डाउन कीजिए, जो आज चीज हमको पढ़नी है उसे नोट डाउन कीजिए कि थर्मामीटर से ताप कैसे नापते हैं। ये बात तो आपको पता है। थर्मामीटर के बारे में हमको कुछ नोट लिखना है। थर्मामीटर के बारे में हमको कुछ नोट लिखना है, कुछ बातें लिखनी है। तो बात क्या है जो हमको सबसे फर्स्ट मेंशन करना है जिसको, वो बात है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि मानव शरीर का जो सामान्य ताप है, मानव मानव शरीर का सामान्य ताप, सामान्य ताप यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, हमने कल जो डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था, डॉक्टरी क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में, यहाँ पर देखिए 37 पे आपको लाल निशान दिख रहा है। तो लाल निशान मतलब ये नॉर्मल है, इससे नीचे भी नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो लाल निशान दिखाया जा रहा है ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर यानी एवरेज ह्यूमन का जो टेम्परेचर है वो होता है। ठीक है ना। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ऊपर बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से हमको टेम्परेचर जो है यूज करना चाहिए, किस प्रकार से हमको टेम्परेचर जो है नापना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको टेम्परेचर मिला, अगर आपको थर्मामीटर मिला और थर्मामीटर पे आपने कहा कि चलो अब जो थर्मामीटर है ये गर्मी या ठंडी का पता लगाता है, हॉटनेस या कोल्डनेस नापता है, तो मैं क्या करता हूँ, इससे अपने जो गर्म दूध है या फिर गर्म पानी है इसका टेम्परेचर नाप लेता हूँ, है ना। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत होगा, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है
आपको ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर थर्मामीटर है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग का प्रयोग मानव शरीर के ताप को मानव शरीर के ताप मापने को छोड़कर, मानव शरीर का जो टेम्परेचर है वो हमको मेजर करना है, उसको छोड़कर किसी अन्य वस्तु का, किसी अन्य वस्तु का, अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए नहीं करना चाहिए। ताप मापने के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, थर्मामीटर का जो यूज करेंगे हम, वो सिर्फ करेंगे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए, किसी अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापने के लिए नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास एक नया टेम्परेचर आता है, एक नया तापमापी आता है, जिसको हम कहते हैं प्रयोगशाला तापमापी। तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पेज पर इसको पढ़ते हैं। ये है हमारा प्रयोगशाला तापमापी। दिखने में आपको एक स्टिक की तरह दिख रहा है, बट मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देता हूं ताकि आपको ये थोड़ा और क्लियर दिख पाए। ये जो प्रयोगशाला तापमापी है, ये एक लंबी स्टिक टाइप का होता है। ठीक है। और इसमें अगर मैं इसको या फिर इस प्रकार से आपके सामने रख दूं, ठीक है, और इसका साइज में इंक्रीज कर दूं, तो शायद अब आप देख पा रहे होंगे कि इसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हैं। देख पा रहे हैं, इसके ऊपर कुछ संख्याएं लिखी हुई है ना। तो ये जो संख्याएं हैं, लास्ट जो डिजिट आपको दिख रही होगी 110 डिग्री सेल्सियस तक। कितने तक है? 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो कहां से कहां तक इसमें संख्याएं होती हैं? बेसिकली 110 डिग्री सेल्सियस तक होती हैं। और कहां से लेकर? 10 डिग्री सेल्सियस से, 10 डिग्री सेल्सियस से। इसका नाम क्या है? सबसे पहले तो इसका नाम लिख लीजिए। इसका नाम है प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी यानी कि प्रयोगशाला तापमापी मतलब इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया प्रयोगशाला तापमापी यानी कि लेबोरेटरी थर्मामीटर। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर हमको बात करनी है, लेबोरेटरी थर्मामीटर आपको नीचे दिख रहा है चित्र में। ये जो तापमापी आपको नीचे चित्र में दिख रहा है, नीचे डायग्राम में, ये है प्रयोगशाला तापमापी। ठीक है ना। ये है हमारा प्रयोगशाला तापमापी यानी कि लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब इससे रिलेटेड हम आपको बाकी बातें बताएंगे। अभी मैंने क्या कहा था आपसे कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, जो आपको पीछे थर्मामीटर दिख रहा था ना, ये वाला, ये वाला, ये डॉक्टरी थर्मामीटर, इसका टेम्परेचर, इसका यूज कहाँ करेंगे? सिर्फ मानव, जो हमारे जो ह्यूमन है, मनुष्य है, उसके शरीर का तापमान नापने के लिए। ठीक है। मैंने क्या कहा था? किसी अन्य वस्तु का तापमान नापने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, किसी अन्य वस्तु का तापमान नापने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है क्लिनिकल, सॉरी, लेबोरेटरी थर्मामीटर। और लेबोरेटरी थर्मामीटर में आप देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पहले संख्याएं लिखी होती है, कितने से कितने तक। आप देख रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई। इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई कि इसमें 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक संख्याएं लिखी होती हैं। चलिए, इसको लिखते हैं हम। कहाँ यूज करते हैं इसे? पहले सबसे पहला पॉइंट कहाँ यूज करते हैं? अन्य वस्तुओं, अन्य वस्तुओं का ताप
मापने में, अन्य वस्तुओं का ताप नापने में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमको इसके बारे में आपको पढ़ना है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान। अधिकतम तापमान कितना नापा जा सकता है इससे, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर, और न्यूनतम तापमान यानी कि मिनिमम टेम्परेचर। तो मैंने क्या बताया आपको, इसकी रेंज कितनी है, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक है। कहां से, 10 से 110 तक। तो अधिकतम तापमान जो है 110 डिग्री सेल्सियस हम इससे नाप सकते हैं, और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको नाप सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग इसका जो हम जो है इसका यूज कहाँ करते हैं, मैंने बताया आपको, अन्य वस्तुओं जो मतलब ह्यूमन बॉडी का अगर टेम्परेचर नापना है तो उसके लिए तो डॉक्टरी थर्मामीटर सबसे बढ़िया है। ठीक है, अन्य वस्तुओं का तापमान नापने के लिए हम लोग जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी कि प्रयोगशाला जो तापमापी है उससे, जो जैसे किसी सॉल्यूशन कोई विलयन है उसका ताप नापना है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप नोट के फॉर्म में एक और बात लिखें, नोट के फॉर्म में एक और बात लिखें, जो कि ये है कि हम लोग जो है टेम्परेचर के लिए कौन सा, टेम्परेचर के लिए मौसम की जो मौसम विभाग जो हमको टेम्परेचर बताता है, मौसम की जानकारी देता है, तो वहां पर भी हमको टेम्परेचर डिनोट करना होता है। तो वहां पर हमारे पास मौसम से रिलेटेड जो वेदर की जो फॉरकास्ट है उससे रिलेटेड जो हमारे पास तापमापी होता है उसका नाम होता है, उसे हम कहते हैं अधिकतम न्यूनतम तापमापी। उसका कैसा नाम होता है, अधिकतम न्यूनतम तापमापी। ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम तापमापी, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ओके, ये बात समझ में आ गया। चलिए ठीक है, इसको आप लोग जो है साइड में नोट करके लिख लीजिए। आपको पता होनी चाहिए बात कि जो मौसम विभाग वाले जो मौसम की जानकारी देते हैं वो भी टेम्परेचर के बेसिस पे देते हैं। और टेम्परेचर कैसे डिनोट किया जाता है, इस तापमापी के द्वारा, अधिकतम न्यूनतम तापमापी जिसे हम कहते हैं। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, और देखते हैं कि एक एक्टिविटी में किस प्रकार हम लोग जो है जल के तापमान को नाप रहे हैं। यहाँ पर आपको साइड में फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर को अगर मैं थोड़ा सा एनलार्ज करूं, थोड़ा सा बड़ा करूं, तो आप देख पाएंगे कि एक जो प्रयोगशाला तापमापी है, लेबोरेटरी थर्मामीटर है, उसको हमने डिप किया हुआ है, किसमें, उसको हमने डिप किया हुआ है एक विलियन में। एक विलियन में आप देख रहे होंगे उसको डिप किया हुआ है। और किस प्रकार से पकड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा पकड़ा हुआ है। बिल्कुल कैसे पकड़ा हुआ है, सीधा पकड़ा हुआ है, स्ट्रेट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसको डिप करेंगे, ठीक है, तली तक डिप करेंगे, और पूरा स्ट्रेट पकड़ करके जो रीडिंग होगी वो इसमें आपको एज सेम एज वैसे ही मिलेगी जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, वैसा ही है। एक्स्ट्रा ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इससे, हम लोग जो अपने घर का नल है उससे जो पानी आ रहा है उसका टेम्परेचर देख सकते हैं, है ना, पानी गर्म करके उसका टेम्परेचर देख सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, हमने उसके लिए क्या बात करी थी, हमने क्या बात करी थी कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हाँ, उसके अंदर देखिए, उसके अंदर हम मरकरी भरा रहता है ना, ये उसका पार्ट है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं डॉक्टरी थर्मामीटर भी लेके आता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने कल की क्लास में बताया था आपको डॉक्टरी थर्मामीटर, है ना। तो पिछले क्लास में हमने डॉक्टरी थर्मामीटर देखा था, और यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको जो बात करनी है वो क्या करनी है, कि मैंने आपको क्या कहा था कि जो यहाँ पर जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला, यहाँ पर क्या रखा होता है, मरकरी, पारा रखा होता है। तो पारा जो है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना होता है, पारा ऊपर ऊपर चढ़ता है, जितना टेम्परेचर होता है वहां पर जाकर के रुक जाता है। ठीक है ना। तो जो यहाँ पर जो मरकरी है, जो मरकरी यानी कि जो पारा है, उसको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक विभंग लगा होता है। इसको क्या बोलते हैं, विभंग। ये विभंग है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, विभंग यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, विभंग को हम इंग्लिश में बोलेंगे
किंक, विभंग को हम इंग्लिश में बोलेंगे किंक। ठीक है, तो ये किंक क्यों लगा रहता है, इसका क्या कारण है? तो विभंग लगाने का जो कारण है, विभंग लगाने का जो कारण है कि ये पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। विभंग का क्या कारण है, इसको लिखेंगे, इसको, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको लिखेंगे। विभंग जो है क्या काम करता है, जो पारा होता है ना इसके अंदर, हमने बताया था इसके अंदर पारा भरा होता है मरकरी, तो पारे के तल को, पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है, अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। ठीक हो गया, तो ये जो विभंग लगा हुआ है इसके अंदर, ये जो है पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोक रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जो है नेक्स्ट पॉइंट हम जिसके ऊपर चर्चा करेंगे, एक हमारे पास आज की डेट में आता है डिजिटल थर्मामीटर। एक कैसा थर्मामीटर आता है? डिजिटल थर्मामीटर। उसको मैं आपको अपनी अगली क्लास में दिखाऊंगा, ठीक है, इस क्लास में तो नहीं, बट नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा। उसका नाम क्या है? डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर यानी कि अंकीय तापमापी, इसको हम कहते हैं अंकीय तापमापी। तो आजकल की डेट में जो है ट्रेंड में, आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पर इसका एक डिस्प्ले लगी होती है, यहाँ पर एक डिस्प्ले लगी होती है, ठीक है, और यहाँ पर सेम वही चीज होती है। ठीक है, सेम नीचे से दिखने में वैसा ही होता है, यहाँ पर जो है थोड़ा धातु का टाइप होता है। ठीक है, और जैसे ही आप इसको यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर जो है एक रीडिंग आती है, यहाँ पर क्या आती है? एक टेम्परेचर लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर वो बल्ब वाला जो सीन था, बल्ब वाला जो हिसाब किताब था, वो नहीं होगा। बल्ब मतलब मरकरी का जो स्तर था, जो पारे का जो लेवल था, वो ऊपर बढ़ रहा था, बढ़ता था, फिर रुक जाता था, फिर आप उसको झटके से उसको नीचे लाते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर टेम्परेचर आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि कितना टेम्परेचर है। तो इसको जो है ये हमारे लिए काफी यूजफुल पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो तापमापी है ना बच्चों, ये जो तापमापी है, इसके अंदर क्या भरा होता है? इसके अंदर पारा भरा होता है। हमने क्या बोला? इसके अंदर क्या भरा होता है? पारा। और ये जो पारा है, ये जो पारा है, ये काफी पॉइजनस होता है। क्या होता है? पॉइजनस होता है। अगर ये मरकरी टूट गया, अगर सपोज ये थर्मामीटर टूट गया और इससे ये पारा बाहर निकल गया, और ये पारा जो है आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, वो पारा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, तो क्या होगा? उससे आपके शरीर में जो है काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। ये जो है पारे के जो छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ये आपके ब्लड के साथ मिल करके आपके हार्ट को पंचर कर सकते हैं। तो ये इतना ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर ये टूट गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पारा जो है ये पॉइजनस होता है, विषाक्त होता है। तो हमने क्या करा? डिजिटल थर्मामीटर बनाया, और डिजिटल थर्मामीटर में हमने ये देखा कि हमने डिजिटल थर्मामीटर में क्या देखा कि यहाँ पर रीडिंग जो है हमको लिखी भी मिल जाएगी, हमको यहाँ पर पारे का यूज नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण। नेक्स्ट जो हम हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण। यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ऊष्मा का स्थानांतरण से क्या मतलब है? ऊष्मा का स्थानांतरण से क्या मतलब है? देखो, आप लोग अपने घर में देखते होंगे कि जो गैस वगैरह है, जो गैस का स्टोव है, उसमें खाना पकता है ना। तो जब खाना आप पकाते हैं, तो आपका सपोज कोई बर्तन है, आपका सपोज कोई क्या है? बर्तन है। ठीक है, तो इस बर्तन में आपने सपोज दूध रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? दूध। ठीक है, और ये दूध जब गर्म हो जाता है, तो आप अगर इस बर्तन की दीवार पर हाथ लगाओगे, आप अगर इस बर्तन की दीवार पर हाथ लगाओगे बाहर की तरफ से, तो वो भी आपको गर्म मिलेगी, वो भी आपको क्या मिलेगी? गर्म मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप अगर इसके संपर्क में कोई अन्य, जैसे चम्मच, एक इस चम्मच लेकर के इसकी जो
इसका जो बाउंड्री है, इसकी जो दीवार है, इसके संपर्क में रख करके एक स्पून को आप इसके टच में रखिए, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो स्पून भी गर्म हो जाएगा, उसमें भी जो है हीट आ जाएगी, ऊष्मा आ जाएगी। हमने गर्म किसको करा था? हमने सिर्फ गर्म जो है इस पतीले को करा था जिसमें हमने दूध रखा था, लेकिन इसकी दीवार भी गर्म हो गई, और अगर इसकी दीवार से मैं कोई चम्मच या फिर कोई दूसरी जो ऑब्जेक्ट है उसको लेके आता हूँ तो वो भी मुझे गर्म होता हुआ दिखता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब हीट यहाँ से, गर्मी जो है हमने, ऊष्मा जो है यहाँ से यहाँ दी, हीट को हमने यहाँ से यहाँ दिया, और ये यहाँ से बाहर की तरफ जो है, बर्तन से बाहर की तरफ जो है ये ट्रांसफर हो रही है, यानी कि फैल रही है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग अब नोट डाउन करेंगे और इसको हम समझेंगे अपनी अगली क्लास में। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और घर से आप उन चीज़ों को एक बार जरूर देख के लाएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।